तो इजाज़ भाई, ये जो आपने इकोसिस्टम की बात की है, तो पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो ये एंटरप्रेन्योर हैं, इनमें और ये जो हमारी जो एक गवर्नेंस का पाकिस्तान में मॉडल है, ये तो किसी जगह पे इसकी तो मुझे कोई इकोसिस्टम नज़र नहीं आता। ये तो कोई इकोसिस्टम नज़र आता है। इस पे आप अपने ख्यालात जो है ज़रा अली, आपने जो बोला ना इकोसिस्टम की जगह हमारा जो निज़ाम चलता है ना गवर्नेंस का, लीडरशिप का, वो ईगो सिस्टम पे है। हमारी मैं बहुत बड़ी, इस मुल्क के दो इशूज़ हैं अली, आप कहीं भी जाते हो, आप माशाल्लाह बहुत विजनरी आदमी हो। दो इशूज़ है इस मुल्क के। इस मुल्क का मसला PTI, पाकिस्तान फ़ौज या कोई नून वो नहीं है। हमारा मसला दो है जिससे अल्लाह नाराज़ है हमसे, ठीक है। हमारा मसला हमारा तकब्बुर है जो कि फ़ाल्स ईगो है, और हमारा दूसरा मसला सबसे बड़ा वो हसद है, जेलसी है। कहते हैं कि जितने जो पाकिस्तान एक वो दुनिया का वाहिद मुल्क है, लोग समझते थे, बचपन में पढ़ा था, फ़िरौन मिस्र में थे पाए जाते हैं। मैंने जब से होश संभाली अली सबसे ज़्यादा फ़िरौन पाकिस्तान में नज़र आए। तो अल्लाह नाराज़ है जहाँ फ़िरौन होते हैं, जहाँ तकब्बर ज़्यादा होता है, जहाँ छोटे से छोटा बच्चा हो तो बड़े से बड़ा बंदा हो, जिसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद भी और कुछ नहीं, तो वो मुतकब्बर है। बाहर जाते हैं, मैं UK जाता हूँ, USA जाता हूँ, ये जो है आपके मिडिल ईस्ट जाता हूँ, सारे मुल्कों में जाके मैं किसी भी होटल में स्टे करता हूँ, मैं जाके सबसे पहले पूछता हूँ फ्रंट एंड पे कोई पाकिस्तानी है। फ्रंट एंड सबसे मुश्किल जॉब होती है जी, हाँ, कस्टमर सर्विस देनी पड़ती है। तो 99% किसी 5 स्टार होटल में पाकिस्तानी नज़र नहीं आता। पूछता क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तानियों का तकब्बर ही बहुत ज़्यादा, कहता मैं और मैं, ये खाम की मैं झूठी मैं, वही तो कह रहा हूँ, ये फाल्स ईगो है। और दूसरा मसला क्या है? हसद। और कहते हैं इतना हसद है कि यहाँ तरक्की कर जाए, छोटा सा कोई आगे निकल जाए आपसे, तो लोग ये नहीं खुश होते कि यार वो मेरा भाई आगे चला गया, वो उसके टांगे खींचते हैं, क्योंकि खुद नहीं उसे कम्पीट कर। बैकस्टैपर्स हैं। उसको मैं जुमला आपके नज़र करता हूँ आज की कन्वर्सेशन के नाम, कि ये इज्तिमाई हसद है, ये नहीं कि इंडिविजुअल हसद है। और इतना हसद है अली भाई कि हम किसी को दिल से दुआ नहीं देते कहीं सचमुच में लग ही ना जाए, इस हद तक जो है वो। और क्यों है ये? क्योंकि ये इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है जो वर्क कर रहा है हमारा, वो है हमारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सॉफ्टवेयर। हमारे अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। मैं जब भी CEO समिट्स करता हूँ, मेरे इवेंट होते हैं, 500-500 CEOs आते हैं, और मैं कोई सोफे नहीं लगाता, कहीं नहीं VIPs का कोई सेटअप रखा होता। हर बंदा 500 लोग आते हैं। अभी मैं इस्लामाबाद पिछले हफ्ते इवेंट करके आऊँ, तो 500 CEOs, मिनिस्टर, डेलीगेट्स को 25 मुल्कों के एम्बेसडर्स, 8 फेडरल मिनिस्टर्स आए हुए थे। सर सबको चेयर पर बैठना पड़ता है। मुझे सारे उनका जो प्रोटोकॉल ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े आर्मी जनरल्स हैं या अपना मिनिस्टर्स हैं, सर इनके लिए ख़ास कोई कुर्सी सोफ़ा देना। तो मैंने कहा यार देखिए, माय अपॉलॉजी, CEO समिट के अंदर VIP कोई नहीं होता। जो आपका VIP है उसका मतलब मैंने चेंज कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का मतलब होता है वेरी इनसिक्योर पर्सन। जी हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं दुनिया में जाता हूँ, दुनिया में बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड करने जाता हूँ, सिंपल चेयर्स होती हैं सर, कोई नहीं कि ये चेयरमैन साहब हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये बड़ी, वो वहाँ तो एंड दे फील वेरी कंफर्टेबल विद इट। और कहते हैं बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास छोटा बैठा हो, छोटा महसूस ना करे, वो बड़ा होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो मुझे ये बताएं, ये जो आपने जो इन्विजन किया इसको 100 CEOs, ये जो CEO क्लब है, इसके बारे में बताएं। बड़ा प्यारा सवाल था। वहीं से जब मैंने हार्वर्ड बिजनेस था, वहीं से मैंने क्वेश्चन ले लिया CEOs का। वहीं से पलते पलते मेरे कहा कि दुनिया के अंदर भी CEOs क्लब्स बने हुए हैं, वर्ल्ड CEO फोरम्स बने हुए हैं। तो मैंने कहा यार इजाज़, CEO कहते हैं CEOs आर लोनली पीपल। आपने देखा होगा कि टॉप के ऊपर जो बंदा जाके ना इज़ वेरी लोनली। अगर उसके पास कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन है, वो शेयर भी नहीं करता। वो कहता है यार लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे कोलिग्स क्या कहेंगे। इवन कि अगर आप किसी CEO किसी अपनी कंपनी के स्टाफ को लेके कहीं आउटिंग पे चले गए हैं, तो हर बंदा CEO से वाइड कर रहा होता है, यार हम दोस्त हैं, जरा गप्पे मारने हुआ करें। CEO जरा अकेला बैठा होता है, यार मुझे भी ले जाओ यार। तो CEOs आर वेरी लोनली पीपल। और वो अपनी सोशलाइजेशन, क्योंकि दफ्तर में भी थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, क्योंकि SOPs होते हैं, आपने CEO ने हर किसी से बहुत ज़्यादा घुलना नहीं हो, तो लोग भी उसका एडवांटेज लेते हैं। तो CEOs को मैंने कहा यार कैसा नेटवर्क बना जाए, क्योंकि इसके बेसिक फिलॉसफी 3 चीज़ें हैं जो CEO क्लब है। नंबर 1 वो है नेटवर्किंग। USA में कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। यस, 100%। ठीक, अमेरिकन एक फिलॉसफी है। और बी फर्स्ट या बी विद द फर्स्ट। जिंदगी में हमेशा पहले नंबर पे रहो, अगर नहीं आ सकते तो पहले नंबर वालों के साथ रहो। कम अज़ कम वो हवा चल के आपके पास आ जाएगी। मुझे अक्सर बच्चे पूछते हैं जहाँ साहब पैसे कैसे कमाए जाएँ। मैं कहा सिंपल तरीका पैसे कमाने का। क्या? मैंने कहा 5 दोस्त तो बाप तो आपको चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त चूज़ कर सकते हो। तो मैं कहा 5 दोस्त चूज़ करो। क्या? मैं कहा 5 दोस्त ना तुम ना पढ़े लिखे चूज़ करो, तो 6 पढ़े लिखे आप होगे। अगर 5 दोस्त आप ऐसे करते हो, इंटेलिजेंट करते हो, तो 6 इंटेलिजेंट आपको दोगे। और अगर 5 दोस्त आपके अमीर हैं, पैसे वाले हैं, वो हर वक्त आप करेंगे अबाउट कि हाउ टू अपनी मैग्नीफाई देयर वेल्थ। ठीक है, तो 6 दौलतमंद
आपको क्योंकि आपके आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे और आप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेंगे, यू कैन बी अ रिच। अगर 6-5 दोस्त अगर आपके स्टूपिड हैं तो छठे स्टूपिड आप हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो बेटा जी ये वाले मैंने कहा जी काम करो, तो वो सीईओ क्लब का पहला स्टेप किया जी, नेटवर्किंग विद द राइट पीपल। ये नहीं है कि आपके सोशल मीडिया पे जैसे बच्चों को मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये ना देखें कि आपके व्यूज़ कितने मिलियंस हैं, आपके फॉलोअर कितने लाखों हैं ना, ये उल्टा गंगा उल्टी होगी। अब पहले शुरू में नया जब आया था एक टाइड आई थी कि इतने लाखों व्यूज़, इतने लाखों मिलियन फॉलोअर्स, मैं क्या पुराना हो गया। अब मैंने कहा ये ना देखो कि कितने लोग आपको देखते हैं, देखो कैसे लोग देखते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मुझे इजाज़त, अच्छा एक पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है सीईओ क्लब का, वो है लीडरशिप डेवलपमेंट। उसके लिए हमने पाकिस्तान का 1000 मिलियन ऑफ रुपीस PKR का पाकिस्तान में लाहौर में जौहर टाउन में एक्सपो सेंटर के साथ एक इंस्टीट्यूट बनाया। जी हाँ, वो जो मैनेजमेंट हाउस, मैनेजमेंट, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फ्यूचर सीईओस और एक जो करंट सीईओस, उनकी ग्रूमिंग ट्रेनिंग करते हैं। ये भी आज से पहले पाकिस्तान में कभी नहीं मैंने देखा सर। उसकी मुझे पूछते हैं लोग, इजाज ये तुमने इतने 1000 मिलियन का मतलब क्या होता है? सर 100 करोड़ रुपया, बिग मनी यार, इट्स अ वेरी बिग। इजाज इतने पैसे कहाँ से आए? मैं वो तो अगला स्टेप है, कहीं FBR वाले पीछे ना आ जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बताने चाह रहा हूँ, मैंने कहा ये मेरा विजन था। मैं अक्सर लोगों से इसके सवाल के बदले सवाल पूछता हूँ कि यार मैनेजमेंट हाउस इजाज क्या कॉन्सेप्ट है। मैं कि मुझे एक बात बताएं, लाहौर में शादी हाल कितने हैं? कहते हैं जी कोई अप्रॉक्सीमेट भी करें 8 से 10 हज़ार, मार्कियाँ में मिला लें, दूसरे भी मिला लें, होटलों वाले भी हाल मिला के कुछ 10,000। हमारी 2.5 करोड़ की आबादी है लाहौर की, और लाहौर की 2.5 करोड़ की आबादी में शादी हाल कितने हैं? 8-10 हज़ार। 10,000 शादी हाल है। तो मैंने कहा शादियों पे होता क्या है? शादी होती है, मैं कि उसके बाद साल बाद क्या होता है? मैं डंडी होम के चक्कर लगते हैं। जी हाँ, एक नई मखलूक इस दुनिया में बच्चा पैदा होकर इधर आता है, डाउनलोड हो रहे होते हैं बच्चे। 80 लाख बच्चे पैदा होते हैं इस मुल्क में, हर घंटे बाद 500 बच्चा पैदा होता है। ठीक, मैं कुछ 500 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं हर एक घंटे बाद, क्या उनके लिए स्कूल है, अस्पताल है, कॉलेज है, उनके लिए कोई दवाई है, उनके लिए कोई रोटी पानी कुछ है? कतन नहीं। तो मैंने कहा जब बच्चे चलो बड़े हो गए, चलो स्कूल भी चले गए, पेड़ा सा 5 मरले का स्कूल बने हुए आजकल। तो मैंने कहा जो बच्चा पढ़ता है यूनिवर्सिटी के बाद चला गया, उसके बाद क्या करेगा? जॉब। मैं कहा जॉब नहीं मिलेगी जब तक उसके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं होगी। कॉम्पिटेंस होगी, वो कॉम्पिटेंस सीईओ क्लब और मैनेजमेंट हाउस डेवलप करेगा। एक्सीलेंट। तालीम वहाँ से मिलेगी, यूनिवर्सिटियों से, तरबियत इधर से मिलेगी। इस वक्त हमारा प्रॉब्लम ये अली कि हमने ज़रूरत की तालीम हासिल किया, यानी कि GPA ले लिया, GPA का कुतखाने में डाल दिया पूरी कौम को, और बेरोज़गारों की फ़ौज बन गई। और बच्चा पता है सप्लाई डिमांड का सारा सिस्टम इको सिस्टम उल्ट गया। कैसे बोला कि 10,000 बच्चा, 10,000 जॉब नहीं पाकिस्तान में पूरे साल में आती, नहीं 5,000 से 6,000 जॉब आती है, नहीं ठीक है। और उसके बदले में जो ग्रेजुएट बिजनेस के और MBA प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 1,20,000। तो 1,20,000 माइनस 8,000 कर दें तो 1 लाख बच्चा बेरोजगार पैदा कर रहे हैं हम। बहुत बड़ा गैप है। फिर क्या? अच्छा मैंने कहा उनको मैं चाह रहा हूँ काबिलियत मिले, क्योंकि वो ज़रूरत की तालीम लेके निकले हैं। कहते आपका क्या मॉडल है? मैं क्या हम ज़रूरत की तालीम नहीं देते, हम तालीम की ज़रूरत देते हैं। एक्सीलेंट। कहते वो क्या है? मैं कहा 2 चीज़ें हैं। मैं कहा पहली है फियर ऑफ अल्लाह और दूसरा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। मैं कि ये बच्चों के अंदर डाल दें, उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें। अली भाई आपका ड्राइवर अच्छा हो, खौफे खुदा, आपको लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ आपकी गाड़ी में, ज्वेलरी पड़ी है, और आपको टाइम मैनेजमेंट करता है, अब उसको छोड़ेंगे? उस सवाल ही पैदा क्या डबल सैलरी ले ला, तू नहीं जा सकता? क्यों कि यार ऐसा नेक बंदा मुझे मिलेगा कहाँ से? 100%। सो बेसिकली आप कैरेक्टर बिल्डिंग जो है yes. वो जब जो इस मैनेजमेंट लीडरशिप में उसको कहता हूँ, उसका पैकेज है लीडरशिप डेवलपमेंट, उसके प्रोग्राम्स हैं यंग सीईओ के। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिल से दुआ कही थी मैंने, क्योंकि मैं खुद टाटों से पढ़ के आया। तो जैसे लाहौर में 2 दाता दरबार हैं, एक बाटी में है और एक यहाँ। जो भी बच्चा आता है ना सिर्फ उसे पढ़ाते हैं, उसको ट्रेनिंग करते हैं। 50,000 बच्चे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन किए और उनको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए, और उनको कही यार ये साथ तुम्हें रोटी भी मिलेगी, साथ तुझे लंगर भी मिलेगा इधर से, और फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग कई दफ़ा पूछते हैं जहाँ साहब झंडा क्या है, आप पैसे क्यों नहीं लेते? मैं कहूँ वो मैं कारपोरेट से लेता हूँ, रॉबिनहुड का मॉडल है, वो मीरों से पैसे लेता था रॉबिनहुड और गरीबों को बांटता था। तो ये मॉडल है मेरा। तो इट इज एग्जैक्टली द सेम मॉडल। हम उनको देते हैं जो हैव नॉट वाले हैं। हैव नॉट वाले हैं।